हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर हम केमिस्ट्री में अपनी कुछ और इम्पोर्टेंट मेटल के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने आयरन, स्टील और कॉपर के बारे में जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे सिल्वर, दैट इज चांदी, और गोल्ड, सोना। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी। सिल्वर का संकेत होता है Ag, तो आपको याद रखना है चांदी का संकेत होता है Ag, और उसकी परमाणु संख्या होती है 47 और परमाणु भार होता है 107.9। तो आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर होता है 47, एटॉमिक वेट होता है 107.9। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। जो चांदी होती है वो हमें चट्टानों और खनिजों से निकाल सकते हैं हम उसे, और साथ ही में जो सोना होता है उसके जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उनसे भी चांदी निकाला जा सकता है। तो आपको याद रखना है जो चांदी होती है वो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। आगे है चांदी ऊष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। जो चांदी है वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। सोने के बाद दूसरे स्थान पर तन्यता में हमने धातुओं के भौतिक गुणों में जान लिया था कि जो सोना होता है वो उसमें तन्यता होती है। तो सोने के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? सिल्वर मीन्स चांदी। जो चांदी होती है उसमें भी तन्यता होती है। आगे है जब ये सल्फर जल व कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करता है तो इसमें जंग लग जाता है और इसका रंग काला हो जाता है। जब चांदी सल्फर या फिर जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 से अभिक्रिया करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो इस पर जंग लग जाता है और उसका रंग भी काला हो जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई चांदी यूज करता होगा तो वो काली हो जाती है। आगे है उपयोग। सिल्वर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले है सिक्का बनाने में। आपने देखा होगा सिल्वर के सिक्के होते हैं। उसके बाद लेपन में भी सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो सिल्वर है, चांदी है, वो बिजली की, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, इसलिए इसका प्रयोग लेपन में किया जाता है। आगे बर्तन बनाने में सिल्वर के बर्तन होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है दांत के बीच में छिद्र को बंद करने में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। जो दांत के बीच छिद्र हो जाते हैं उनको बंद करने में भी सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। आगे है चांदी के रासायनिक गुण। चांदी किसी के साथ विक्रिया नहीं करता। तो जो चांदी होता है वो किसी के साथ विक्रिया नहीं करता है, जैसे कि सोना भी किसी के साथ विक्रिया नहीं करता। खुले हवा में छोड़ देने पर इसके ऊपर Ag2S की एक पतली परत बनने के कारण यह काला अथवा धूमिल हो जाता है। अगर फिर भी विशेष परिस्थितियों में इसकी रिएक्शन करवा दी जाए, उसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करवा दी जाए, तो उसका रंग काला हो जाता है। उसके ऊपर Ag2S की एक पतली परत जम जाती है। विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह सोडियम साइनाइड के साथ घुलकर सोडियम अर्जेंडी साइनाइड बनाता है। अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए ऑक्सीजन के साथ विशेष परिस्थितियों में, तो वह सोडियम साइनाइड के साथ घुलकर सोडियम साइनाइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCN, के साथ मिलकर अर्जेंडी साइनाइड बनाता है। तो आपको याद रखना है Ag मीन्स सिल्वर प्लस NaCN, ये होता है सोडियम साइनाइड। तो इनसे मिलकर क्या बनेगा? अर्जेंडी साइनाइड मीन्स NaAgCN। ये अर्जेंडी साइनाइड का फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना है। आगे चांदी के यौगिक।
जो चांदी होता है इसके यौगिक होते हैं और ये यौगिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हॉर्न सिल्वर। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है। तो आपको याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड को ही हॉर्न सिल्वर कहते हैं और उसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है। उपयोग क्या होता है? फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में, और इसे हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। उसके बाद है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। फिर है सिल्वर आयोडाइड। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। कृत्रिम वर्षा मीन्स आर्टिफिशियल रेन। जहाँ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। जो सिल्वर आयोडाइड होता है इस केमिकल का यूज करके कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। तो आगे है सिल्वर नाइट्रेट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं। यह सिल्वर की सबसे प्रमुख यौगिक है। जो सिल्वर नाइट्रेट है ये प्रमुख यौगिक है। इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिंग भी कहते हैं। और पीछे हमने पढ़ा था, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक। इसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जब मतदान होती हैं तो उस टाइम उंगली पर निशान लगाया जाता है, और वो जो स्याही होती है उस स्याही में उस सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। तो उंगली पर जो स्याही का निशान लगाया जाता है उस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। अब है नोट। नोट में देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसे याद रखना है। जो चांदी का चम्मच होता है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना की मनाही होती है, वर्जित होता है, क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक होता है। हमें पता है जो अंडे में गंधक होता है, चांदी उस गंधक से प्रतिक्रिया कर लेता है और काले रंग की एक सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये केमिकल्स हमारी बॉडी में चला जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित होता है। आपको यह बात याद रखनी है, चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित होता है क्योंकि जो अंडे की जो गंधक होती है वो चांदी के साथ अभिक्रिया करके एक सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना लेती है, एक केमिकल्स बन जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। आगे है चांदी के प्रमुख अयस्क। अयस्क मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, खनिज होते हैं, उनसे जो धातु निकाले जाते हैं वो अयस्क होते हैं। तो चांदी के अयस्क कौन से होते हैं? सिल्वर ग्लाम्स, स्टीफेनाइट, रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर इम्पोर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। और हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट, पायरागाइडराइट तथा ओसाइट आदि चांदी के प्रमुख अयस्क हैं, तो आपको याद रखना है। और बेसिकली रूबी सिल्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हमने कुछ चांदी के बारे में जान लिया था, चांदी के रासायनिक गुण और उसके यौगिक और अयस्क। अब हम पढ़ेंगे सोना मीन्स गोल्ड।
तो गोल्ड का संकेत क्या होता है, Au, और उसका एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या क्या होती है, 79, और उसकी परमाणु भार क्या होती है, 197। आगे है सोने के भौतिक गुण क्या होते हैं। यह एक कोमल, अज्ञात वर्ध्य, तन्य, चमकदार पीले रंग की धातु होती है। जो सोना होता है वो अज्ञात वर्धनीय होता है, तन्यता होती है उसमें, चमकदार होता है और पीले रंग की होती है, धातु है एक। सोना की धातु है पीले रंग की। हमने धातु के भौतिक गुणों में भी जान लिया था कि सोना है वो सबसे ज़्यादा अज्ञात वर्धनीय है, उसकी तन्यता सबसे ज़्यादा है, चमकदार है। यह सबसे अज्ञात वर्ध्य व तन्यता वाला धातु है, जो कि हम धातु के भौतिक गुणों में पढ़ चुके हैं। जिस सोना होता है वो अज्ञात वर्धनीय होता है, उसमें तन्यता होती है। तन्यता मीन्स उसको खींचकर लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। अज्ञात वर्धनता का मतलब होता है अगर उस पर चोट मारी जाए तो वह फैल जाता है, टूटता नहीं है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। जो सोना होता है वो भी विद्युत का सुचालक होता है। यह एक भारी धातु है जिसका द्रव्यनांक, क्वथनांक तथा विशिष्ट घनत्व क्रमशः 1063 डिग्री सेल्सियस, 2600 डिग्री सेल्सियस तथा 19.3 होता है। तो घनत्व कितना होता है, 19.3। आपको इसे याद रखना है। आपको ये भी याद रखने हैं कि उसका द्रव्यनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है और घनत्व कितना होता है। अब घनत्व की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होता है कि जो सोना होता है वो पारे में डूब क्यों जाता है, जबकि इस्पात मीन्स स्टील वो पारे पर तैरता है। तो सोना का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है। जो सोना होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है पारे के घनत्व से। तो यही कारण है कि जो सोना होता है वो पारे में डूब जाता है। लेकिन जो इस्पात होता है मीन्स स्टील होता है उसका घनत्व कम होता है पारे से, इसलिए वो पारे पर तैरता है। तो आपको यह बात याद रखनी है। पारा का घनत्व इस्पात से अधिक होता है, मतलब तो वही है, जो इस्पात उसका घनत्व कम होता है, तो ऑब्वियसली पारा का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है तथा इस्पात तैरता रहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सोना होता है वो क्यों डूब जाता है और इस्पात क्यों तैरता है। ड्यू टू घनत्व, घनत्व के कारण ही सोना डूब जाता है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है सोना का पारा से, और जो इस्पात है उसका घनत्व कम होता है पारे से, इसलिए वो पारे में तैरता रहता है। आगे है सोना के रासायनिक गुण। यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसा कि हमने सिल्वर में पढ़ा था कि जो सिल्वर होती है वो भी वायु से प्रतिक्रिया नहीं करती, इसी प्रकार सोना भी वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों में रिएक्शन करवाई जाती हैं। जैसे कि पोटासियम साइनाइड है या फिर सोडियम साइनाइड है में घुलकर यह पोटासियम ओरोसाइनाइड या सोडियम ओरोसाइनाइड बनाता है। तो विशेष परिस्थितियों में रिएक्शन करवाने पर यह पोटासियम ओरोसाइनाइड या फिर सोडियम ओरोसाइनाइड बनाता है। जो सोना होता है वो क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यह अम्लराज में घुलकर क्लोरो ओरिक अम्ल बनाता है, लेकिन अम्लराज इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अम्लराज के साथ वह रिएक्शन कर लेता है और अम्ल बनाता है। अम्लराज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3 + HCl, और HNO3 कितने रेशो में होता है, 1 रेशो में, और HCl 3 में, 1:3। इसमें डायरेक्ट रासायनिक सूत्र और रेशो पूछी जाती है। आगे है सोना का उपयोग। ये सोना होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले आभूषण के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में सोना का उपयोग होता है। उसके बाद सिक्कों के निर्माण में सोने के सिक्के होते हैं।
सोना के लवण फोटोग्राफी में काम आते हैं। जो सोना होता है उसके लवण फोटोग्राफी में काम आते हैं। विद्युत लेपन तथा स्वर्ण पत्र चढ़ाने में और औषधियों के प्रयोग किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। औषधियों के प्रयोग में, औषधियों में धातु का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लड कैंसर होती है उसमें सोने का प्रयोग होता है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है जो सोना, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो सोना होता है उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि वो कठोर हो सके। अब है सोने की अयस्क। इसके दो ही अयस्क हैं। पहला है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। तो आपको ये डायरेक्ट याद करनी है। इनका कोई रूल नहीं होता याद करने के, इनका कोई रूल नहीं होता याद करने का। ये आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। पहला कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। उसके बाद आता है स्वर्ण की शुद्धता मीन्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। तो जो सोना होता है उसकी प्योरिटी कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना तथा शेष 2 भाग तांबा होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जो सोना होता है उसे कठोर बनाने तांबा मिलाया जाता है, तो शेष 2 भाग तांबा का होता है। इसी प्रकार 22 कैरेट स्वर्ण में 20 भाग सोना तथा 4 भाग कॉपर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सोना होता है उसकी शुद्धता कैसी मापी जाती है। आगे है सोने के यौगिक। ये इम्पोर्टेंट है यौगिक। सबसे पहला है ओरिक्लोराइड। इसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में काम होता है। जो ओरिक्लोराइड होता है उसे एक एंटीडोट की तरह यूज करते हैं। मीन्स अगर किसी को सांप काट ले तो ओरिक्लोराइड से ही विषरोधी सुई बनाई जाती है। तो ओरिक्लोराइड एक एंटीडोट की तरह काम करता है। उसके बाद है रोल्ड गोल्ड। इसे सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो रोल्ड गोल्ड होता है इसे सोने का कृत्रिम रूप कहते हैं, क्योंकि इसमें 90% कॉपर होता है तथा 10% एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ये रोल्ड गोल्ड 90% कॉपर 10% एल्यूमिनियम, जो देखने में सोना लगता है। ये देखने में सोने की तरह लगता है लेकिन इसमें 90% कॉपर होता है तथा 10% एल्यूमिनियम। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है और इससे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो रोल्ड गोल्ड होता है उससे आर्टिफिशियल गोल्ड बनाया जाता है। उसके बाद है आयरन पायराइट्स। इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसको कहते हैं? आयरन पायराइट्स को। उसके बाद है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था। जो प्लेटिनम होता है उसे सफ़ेद सोना मीन्स वाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सिल्वर के बारे में जाना, सिल्वर के रासायनिक गुण, चांदी के यौगिक, उसका प्रयोग, उसके अयस्क। उसी प्रकार सोना के बारे में जाना, सोना क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अयस्क, यौगिक, इन सब के बारे में जान लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आएंगे अपने कुछ और इम्पोर्टेंट्स मेटल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।